क्लासेस। मैं विशाल सर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डे 5 का वीडियो, विक्ट्री बैच 2K23 बाय विशाल क्लासेस। मैं हूं विशाल सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा नंबर्स में क्वेश्चन है। इसके लिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। आज पार्ट 1 अपलोड होगा एंड कल पार्ट 2 अपलोड होगा। 12th स्टैंडर्ड का गुडविल बैच कल से चालू होने वाला है, जिसका सेल्फ मेड नोट मैंने प्रिपेयर किया है एंड उसी के प्रिपरेशन में टाइम चला गया है। सो यू कैन सी विशाल क्लासेस ओन नोट्स सारे चैप्टर के इसमें एकदम क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है। सारे चैप्टर का, जैसे अगर पूरा एसपी का बुक हम देखते हैं 100 पेजेस के ऊपर है, इसमें 28 पेजेस के अंदर पूरा हर सब्जेक्ट बीके, एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का सेल्फ मेड विशाल क्लासेस नोट्स रेडी है। इसको आप बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट से। पीडीएफ लिंक वेबसाइट का आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल से स्टार्ट हो रहा है, उस बैच का नाम हमने गुडविल बैच रखा है। तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपके कोई फ्रेंड 12th स्टैंडर्ड में है, उनको वीडियो रेकमेंड कर सकते हो। कल से वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो चैप्टर 8। इसके पहले 7 चैप्टर्स के वीडियो अपलोडेड है। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वो वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है 10th स्टैंडर्ड का विक्ट्री बैच के नाम से। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स भी है यहाँ पर हमारे क्लासेस के, तो जरा ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। ओके, टोटल आज जो हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं 12 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाई कैल्शियम शोज डिफरेंट रिएक्शन विद वाटर। कैल्शियम वैसे तो हाईली रिएक्टिव है, लेकिन उसको वाटर पे डालने पे वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। क्यों ऐसा? तो फिर इसको स्टडी करेंगे। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, कम रिएक्ट करता है। हीट रिलीज्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। वाटर के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतना हीट नहीं होता कि हाइड्रोजन फायर कैच कर ले, बहुत ही कम अमाउंट में हीट रिलीज होता है। और कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम को डालोगे तो बबल्स फॉर्म होता है, और उन बबल्स के वजह से कैल्शियम कहां आ जाता है? पानी के ऊपर। एंड देयरफॉर कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। इसीलिए कैल्शियम वाटर के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद HCl। मेटल को अगर HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैसे होगा? When any metal undergoes reaction with हाइड्रोजन एसिड, किसी भी हाइड्रोजन एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, इट गिव्स मेटल सॉल्ट। रिएक्शन करने पे आपको क्या मिलेगा? मेटल सॉल्ट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट। ओके, यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जिंक मेटल है, HCl एसिड है। इसको रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल सॉल्ट। ये मेटल सॉल्ट का नाम क्या है? जिंक क्लोराइड। क्या है ये? जिंक क्लोराइड एक मेटल सॉल्ट है। जैसा कि मैंने बताया, आपको मेटल सॉल्ट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये देखो हाइड्रोजन गैस मिला साथ। सिंपल, इतना लिखने पे आपको पूरे मार्क्स। ओके, विच आर हाई रिएक्टिव मेटल्स। कुछ मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो कौन से मेटल्स है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम। ये नोट्स अगर आपको ब्लरी नजर आ रहा है, अगर बराबर नजर नहीं आ रहा है, तो ये नोट्स हमारे वेबसाइट पे अपलोड होंगे। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अभी आप लेक्चर्स को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ओके, कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग। अगर साइंस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो साइंस में ओन आंसर्स लिखने पे भी मार्क्स मिलेंगे। ओन आंसर लिखने पे भी साइंस में मार्क्स मिलते हैं, लेकिन वो ओन आंसर जो आप लिखोगे वो आप कब लिख पाओगे? जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और उसी वजह से विशाल सर यहां पर। ओके, चलिए व्हाट इज अच्छा हाई रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल कौन से है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम। दीज आर द मोस्ट हाईली रिएक्टिव metals. Okay, what is ionic compound? Ionic compound क्या होता है? What is ionic compound? 2 तरीके के आयन्स होते हैं, पता है ना आपको? एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है और एक नेगेटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव वाले को हम लोग कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिव वाले को हम लोग एनायन बोलते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। ओके, आप कोई एलिमेंट लेते हो, उसके अंदर पॉजिटिव एनायंस है, और दूसरा एक एलिमेंट लेते हो जिसके अंदर नेगेटिव एनायंस है। उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग से ही क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड इज केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बीच में ये फोर्स होता है? कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस मींस पॉजिटिव, एनायंस मींस नेगेटिव। और इसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग। अगर आपको आयनिक बॉन्डिंग पूछा गया तो भी आप ये लिख सकते हो, आयनिक कंपाउंड पूछा गया तो भी आप सेम आंसर लिख सकते हो। गॉट इट? यस और नो? यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आयनिक कंपाउंड आर हार्ड इन नेचर। अभी आपने आयनिक कंपाउंड के बारे में सीखा कि इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होता है? बॉन्डिंग होता है। और ये बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए नेचर में कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं? एकदम हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से फॉर्म में? हार्ड। द आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली हार्ड बिकॉज द आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है? एकदम स्ट्रांग। एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड ईच अदर। देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये सब्सटेंस कैसे होते हैं? नॉर्मली हार्ड नेचर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हायर। सेम रीजन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। किसके वजह से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, जो कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल। फिर आपको कुछ केमिकल फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, जैसे कि बॉक्साइट, रस्ट, एल्यूमिना। रस्ट का दूसरा नाम है कोरोजन, तो कोरोजन का फॉर्मूला सेम है, सिलिका, कॉस्टिक सोडा। तो ये कुछ केमिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, ठीक है। आप वीडियो को अगर हाई क्वालिटी में देखोगे तो ये केमिकल फॉर्मूलाज आपको अच्छे से नजर आएंगे। आप अभी भी वीडियो देखते देखते नोट्स बना सकते हो, या वीडियो के कॉन्सेप्ट पहले समझ लो और फिर आराम से बैठ के वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना। ओके, दीज आर द केमिकल फॉर्मूला। कंफ्यूज मत होना, रस्टिंग एंड कोरोजन इज द सेम कॉन्सेप्ट। एंड कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों एक ही चीज है। तो अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया तो भी आपको यही लिखना है, कॉस्टिक सोडा पूछा गया तो भी यही लिखना है। ओके, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्यू? गैंग्यू क्या होता है? गैंग्यू इज अनवांटेड इंप्योरिटी लाइक रॉक मटेरियल, डस्ट, सॉइल, सैंड, अर्थी पार्टिकल, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर। अच्छा, ओर से क्या मिलता है अपने को? ओर से क्या मिलता है? मिनरल मिलता है। ओर से क्या मिलता है अपने को? मिनरल। लेकिन मिनरल जो मिलता है वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं रहता, मिनरल्स के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है। उन इंप्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्यू। गैंग्यूज को सेपरेट करना रहता है और प्योर मिनरल्स को निकालना रहता है। मिनरल्स से फिर हम लोग को क्या मिलता है? मेटल्स। मिनरल्स से क्या मिलता है? मेटल्स। ओके, व्हाट इज कोरोजन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इट? जंग पता है? जंग लगता है, लोहे की चीजों में जंग लगता है। हाँ, लोहे का जो भी ग्रिल होता है, आपका साइकिल होता है, बहुत दिन तक अगर आप बाहर रख लो और वो पानी या हवा के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें जंग लगना स्टार्ट होता है। रेड कलर का जंग लगने से क्या होता है? मेटल वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? मेटल वीक हो जाता है। और इस जंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। When metal surface come in contact with oxygen, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? और मॉइस्चर यानी कि आसपास का पानी उस पर फॉल होता है तो कोरोजन अकर्स। कोरोजन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन आयरन के साथ एक केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन मेक द मेटल वेरी वीक। ये मेटल को क्या कर देता है? बहुत ज्यादा वीक कर देता है। द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ प्रिवेंटिंग मेटल फ्रॉम कोरोजन। आप मेटल को कोरोजन से बचा सकते हो। कैसे बचाओगे? सबसे पहले तो उसको पेंटिंग कर दो। आप पेंट अप्लाई कर सकते हो जिससे ऑक्सीजन मेटल के संपर्क में आने से रुक जाएगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा और आपका जो भी सामान है वो रस्टिंग से बच जाएगा। ऑयलिंग, ऑयल का एक सरफेस लगा दो, ऑयल का एक कोटिंग कर दो। ग्रीस आता है, पता है आपको? ग्रीस, आप ग्रीस भी यूज कर सकते हो। वार्निशिंग, वार्निशिंग मतलब वार्निश एक ऐसा केमिकल आता है, पेंट जैसा, ग्लू जैसा नजर आता है, वो ग्लू जैसा, ठीक है। उसको किसी भी सरफेस पे आप लगा देते हो तो उसको आप रस्टिंग से बचा सकते हो। पेंटिंग करने से पहले किसी भी लोहे के सामान को वार्निशिंग किया जाता है। ओके, पुटिंग अ लेयर ऑफ नॉन कोरोडेबल मेटल ओवर द कोरोडेबल मेटल। अभी देखो, आयरन ये सब रस्टिंग पकड़ता है, सबसे ज्यादा आयरन रस्टिंग पकड़ता है, कोरोडेबल मटेरियल है। बट कुछ ऐसे मेटल्स है जिन पे कभी रस्टिंग नहीं होती है, तो उनके लेयर हम उस पर चढ़ा देंगे तो क्या रस्टिंग होगा? रस्टिंग वाला मेटल है और उसके ऊपर आप नॉन रस्टिंग मेटल का लेयर चढ़ा दो तो क्या ऐसा होगा? नहीं। तो ये चढ़ाने का प्रोसेस है, कितना प्रोसेस है? 1 2 3, एक है गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग और एनोडाइजिंग।
ठीक है। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है। किसका लेयर चढ़ाया जाता है, जिंक का लेयर किसी मेटल पे चढ़ाकर उसको कोरोजन से बचाया जाता है। फिर आता है टिनिंग, इसमें टिन का लेयर चढ़ाया जाता है। किसका लेयर चढ़ाया जाता है, टिन भी कोरोजन से बचाता है चीजों को। एनोडाइजिंग में जो भी मेटल है, अगर आप मेटल ऑक्साइड्स यूज करोगे, मेटल के ऑक्साइड्स यूज करोगे तो वो मटेरियल कोरोजन से बच जाता है। गॉट इट। तो तीन तरीके हैं, जिंक यूज करोगे तो उसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, टिन यूज करोगे तो उसको टिनिंग बोलते हैं, और मेटल के ऑक्साइड्स यूज करोगे तो उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रहेगा, सिंपल। ओके, अब 10वां सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपल्सरी। क्वेश्चन ये है कि सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। सोडियम को केरोसिन के अंदर ही रखा जाता है, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप सोडियम को बाहर निकालते हो, इतना ज्यादा रिएक्टिव है वो कि वो, अब हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, हवा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन स्टार्ट करता है और हवा में ही आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम को हम खुले में नहीं रख सकते या किसी नॉर्मल डब्बे में भी नहीं रख सकते। वो लाइट के साथ भी रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब उसमें लाइट गिरेगा ना तो भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और बाहर सनलाइट एंड बाकी सब तो रहता ही है। लैब में लाइट चालू करके एक्सपेरिमेंट होता है, तो अगर आप लैब में सोडियम को नॉर्मल डब्बे के अंदर भी रखोगे, लाइट जाने की वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम आग पकड़ लेगा एंड देयर कैन बी एक्सीडेंट। तो सोडियम को ये सब चीजों से बचाने के लिए केरोसिन के अंदर डिप कर देते हैं। क्यों? केरोसिन ही वो लिक्विड है जिसमें सोडियम रिएक्ट नहीं करता। सोडियम को केरोसिन के अंदर डाल दिया, ना उसके अंदर लाइट पहुंच पा रहा है, ना वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है। इसीलिए हमेशा सोडियम को किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। गॉट इट। यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड MgCl2 बाय आयोनिक बॉन्ड। NaCl एक केमिकल कंपाउंड है और दूसरा MgCl एक केमिकल कंपाउंड है। इनके बीच में आयनिक कंपाउंड कैसे, आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, हमने आयनिक बॉन्डिंग के बारे में यहीं पर समझा। आयनिक बॉन्डिंग मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को खींचता है और नेगेटिव पॉजिटिव वाले को खींचता है। सेम यहाँ पर ऐसा होता है। देखो NaCl में Na कौन सा आयन्स है, पॉजिटिव आयन्स है। Na के पास कौन सा आयन्स है, पॉजिटिव आयन्स है। Cl क्लोरीन, उसके पास कौन सा, माइनस, नेगेटिव आयन्स है। मतलब ये कैटायन है और ये एनायन है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तभी तो वो दोनों एक साथ है। दूसरा केमिकल क्या है, MgCl2। Mg मैग्नीशियम, उसके पास दो पॉजिटिव आयन है। कितने पॉजिटिव आयन है, दो पॉजिटिव आयन है। Cl जैसे नेगेटिव था, यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव। तो किनके बीच में बॉन्डिंग होगी, Mj और Cl के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करता है, प्लस वाले को। यहाँ पर मैंने उसी को लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट बाय मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैग्नीशियम छोड़ता है। आर गेन्ड बाय क्लोरीन एटम। क्लोरीन इसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। एक ये वाला क्लोरीन और दूसरा वाला ये क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेता है और मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, ये देखो, द ऑपोजिट चार्ज ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम को प्लस आयंस है, मतलब पॉजिटिव आयंस है, क्लोरीन को नेगेटिव आयंस है, ये ऑपोजिटली चार्ज है। हाँ, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड। मैग्नीशियम का पॉजिटिव, क्लोरीन का नेगेटिव, एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्डिंग। केमिकल्स जब रिएक्ट होते हैं इसी तरीके से आयनिक बॉन्डिंग होती है। समझ में आ रहा है आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है? आप जब इस कॉन्सेप्ट को डीप में सीखोगे, लाइक जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, अलग से एक चैप्टर ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड के ऊपर, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ओके, केमिकल बॉन्डिंग। 11th में बेसिक है केमिकल बॉन्डिंग, आई थिंक सो 18 से 20 पेजेस का एक चैप्टर है। आयनिक बॉन्डिंग, कितने टाइप की आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, केमिकल्स के बीच में कितने टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, ओके। फिर आ रहा है डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल। तो ओर और मिनरल के बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? ओर, पहले हम लोग मिनरल के बारे में जानेंगे, फिर ओर के बारे में जाएंगे। मिनरल्स, द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर along with the impurities are called mineral। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें impurities रहती है। क्या रहती है, मेटल तो है ये, लेकिन इस मेटल के साथ क्या मिला हुआ है, बहुत सारा इम्प्योर सामान मिला हुआ है, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, मिनरल। अब उसमें से इम्प्योर वाला सामान निकाल दोगे, जो इम्प्योरिटी आप निकाल रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंगुई। और इम्प्योरिटी निकालने के बाद जो प्योर सामान मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटल्स। क्या बोलेंगे, मेटल प्योर वाला सामान है, गैंगुई इम्प्योर है, मतलब मेटल के साथ गैंगुई मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा, मिनरल्स। क्या बन जाएगा? अब मिनरल्स निकलता कहां से, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। मतलब समझ जाओ, ओर्स में से
मिनरल्स को निकाला जाता है, हाँ, और मिनरल्स में से फिर किसको निकाला जाता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गॉट इट? अब ये एक ही पार्ट है वीडियो का, राइट? इसका अगला पार्ट शायद कल अपलोड हो, बिकॉज आज 12th स्टैंडर्ड का भी नोट्स बनाना था एंड ये सब चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रहा है और अपलोडिंग टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो आज का सेशन हम यही वाइंड अप करेंगे। कल 2 चीज या 3 चीज खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। स्पेस मिशन छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेटलर्जी का आधा पार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स को जल्द से जल्द खत्म करें और फिर लास्ट में एक ही दिन में, उसी दिन में हम लोग स्पेस मिशन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, क्वालिटी कंटेंट अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ पूरे चैप्टर का, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड्स के। ओके, मतलब इन क्वेश्चंस का बोर्ड्स में आना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चंस के आने की आशंका बहुत ज्यादा है। ओके, 21 सेट आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट से भी स्टडी करो, मास्टर की है, मास्टर की से भी स्टडी करो। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा स्टडी मटेरियल प्रेफर किया जाए, तो सारे स्टडी मटेरियल में सेम चीज है। ओके, तो वीडियो को शेयर करो, क्लासेस के बारे में बताओ। 11th स्टैंडर्ड के लिए आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिटेल दिया गया है, क्लासेस कहां पर है, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग इज गिवन। जो फिजिकली मेरे लेक्चर पर बैठे हैं वो भी जरा वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड।